बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये कपिल मिश्रा की तस्वीर है जो पहुंचे हैं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। आज बड़ा दिन है कपिल मिश्रा के लिए भी। जिस तरीके से कपिल मिश्रा को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है और उसी से पहले रामलीला मैदान निकलने से पहले कपिल मिश्रा झंडेवालान पहुंचे हैं। यहां पर झंडेवालान मंदिर में जाकर कपिल मिश्रा पूजा अर्चना करते हुए करावल नगर सीट, और इसी करावल नगर सीट से बीजेपी ने अपने कद्दावर विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा। कपिल मिश्रा ने हालांकि करावल नगर सीट से ही 2015 में मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे उनको चुनाव में मात दी थी। हालांकि 2020 में एक बार फिर मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर सीट पर जीत दर्ज कर चुके थे। बावजूद इसके 2025 में बीजेपी ने करावल नगर सीट के लिए कपिल मिश्रा को चुना और कपिल मिश्रा ने करावल नगर सीट पर जीत दर्ज की। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी में मंत्री भी रहे सरकार में कपिल मिश्रा, लेकिन उसके बाद 2019 आम आदमी पार्टी छोड़कर कपिल मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब जब 2025 दिल्ली में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, तो कपिल मिश्रा को भी पार्टी की तरफ से सरकार में बड़ा जिम्मा देने का ऐलान कर दिया गया है। बलराम, सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा। इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, कैसा लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए हैं और आपकी पार्टी नहीं, उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था। जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच, और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। मिश्रा जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जनता की अदालत में फैसला हो चुका है। मुंह की खानी पड़ी है अरविंद केजरीवाल को। अभी कानून की अदालत में अरविंद केजरीवाल का हिसाब होना बाकी है। छल अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ किया गया और उसी का जवाब दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं बलराम पांडे से। बलराम, जिस तरीके से कपिल मिश्रा किसी समय में अरविंद केजरीवाल के बेहद खास और उनके सहयोगी हुआ करते थे, उसके बाद 2019 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और फिर बीजेपी ने 2025 चुनाव में बड़ा भरोसा जताया। अपने सिटिंग एमएलए मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर करावल नगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा। जीत के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी कपिल मिश्रा को आज मिलने जा रही है बतौर मंत्री। बलराम, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से करावल नगर विधानसभा सीट से कपिल मिश्रा चुनाव लड़े थे तो वो जीते थे और उसके बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन 2019 में जब उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ा तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आज जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर करावल नगर विधानसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की है, तो उसके बाद पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाने का निर्णय लिया है और आज वो मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि जब वो सत्ता में बतौर मंत्री होंगे तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं जहां पर शपथ समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य तैयारी की गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको कुर्सियां ही कुर्सियां नजर आएंगी। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्हें अभी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो नेता है, जो सुरक्षाकर्मी है, वही अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि चाहे वो ऑटो चालक हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे आरडब्ल्यू वाले हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे दुकानदार हों, हर वर्ग का व्यक्ति आपको इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज दिल्ली के लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और जिस तरीके से मंत्रियों के नाम, मैं रोक रही हूं आपको जरा सा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शपथ के बाद यमुना दर्शन के लिए जा सकती हैं रेखा गुप्ता, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी कैबिनेट के साथ यमुना दर्शन कर सकती हैं रेखा गुप्ता, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए,
आप जानते हैं किस तरीके से यमुना का मुद्दा इस पूरे विधानसभा चुनाव में दिल्ली में इस बार उठा, गूंजा और खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी गलती को स्वीकार किया गया कि जो यमुना की सफाई का उन्होंने वादा किया था 2020 में दिल्ली के लोगों से, वो उसको पूरा नहीं कर पाए। इसको अपनी नाकामी अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया था इस चुनाव प्रचार में। और ऐसे में आज शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल यमुना के दर्शन के लिए जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। नीरज पांडे, क्या जानकारी मिल रही है? पूरे मंत्रिमंडल के साथ रेखा गुप्ता जो है वो पहुंच सकती हैं यमुना के दर्शन के लिए, और किस घाट पर, कहां पर, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए रोमाना, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना दर्शन के लिए जा सकती हैं। अब ये अभी तय नहीं हुआ कि किस घाट पे जाएंगी, आईटीओ घाट पे भी जा सकती हैं और या दूसरे किसी घाट पे जा सकती हैं, लेकिन इतनी जानकारी सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट जाएंगे और वहाँ यमुना का दर्शन भी करेंगे, यमुना को देखेंगे भी। और आने वाले समय में मतलब राजनीति में वो तो कहा जाता है कि प्रतीकों का अपना महत्व होता है, उसी के तहत ये सरकार शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले अगर यमुना घाट पर पहुंचकर यमुना जी के दर्शन करती है तो कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं में इस सरकार की किस तरीके से यमुना की सफाई का मुद्दा है वो एक बार फिर से रेखा गुप्ता रेखांकित करती हुई नजर आएंगी। नीरज, जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर मंच से एक बात कही कि जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण होगा। और यमुना रिवर फ्रंट यदि बनता है तो निश्चित रूप में इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि हमने साबरमती, आप आगे अपनी बात पूरी कीजिएगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।